नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धरोहर में। धरोहर की पहली कड़ी में हम देख रहे हैं वैभव बुंदेलखंड का। इस कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं देवगढ़। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान की ललितपुर से दूरी 32 किलोमीटर और झांसी से इसकी दूरी 129 किलोमीटर है। भौगोलिक रूप से देवगढ़ विंध्याचल की दक्षिण पश्चिम श्रृंखला में स्थित है। इसके 5.4 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्र को सन 1977 में भारत सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा इस अभयारण्य का नाम महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य रखा गया। इतिहास के पन्नों पर देवगढ़ की पहचान दशावतार मंदिर, जैन मंदिरों के समूह तथा बौद्ध गुफाओं के कारण है। इसके अतिरिक्त यहाँ बेतवा नदी पर स्थित नाहर घाटी व राजघाट तथा सिद्ध की गुफा इत्यादि स्थल भी प्रसिद्ध हैं, जो इसी अभयारण्य के अंदर हैं। आज हम दशावतार मंदिर तथा जैन मंदिरों के दर्शन करेंगे। देवगढ़ के दशावतार मंदिर की महत्ता को समझने के लिए हमें बुंदेलखंड के वैभवपूर्ण कालखंड अर्थात मध्यकाल से भी हजारों वर्ष पूर्व अर्थात आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व के इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ईसा की 4वीं शताब्दी में कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर एक नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। यह था गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इतिहास का यह वही कालखंड है जिसमें महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं के साथ साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की। इतिहास के ये वही पन्ने हैं जिन पर आर्यभट्ट ने लिखा कि पृथ्वी गोल है तथा शून्य की खोज की। गुप्त काल में स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में भी नवीन प्रतिमानों की स्थापना की गई। इसी काल में हम पहली बार विष्णु, शिव तथा अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा पाते हैं। भारतीय इतिहास के इसी स्वर्ण काल में निर्मित हुआ था यह दशावतार मंदिर। इस मंदिर के निर्माण की कोई भी तिथि कहीं भी अंकित नहीं है, परंतु इसकी पुरातत्व संबंधी विशेषताओं के आधार पर इसे गुप्त युगीन मंदिर माना जाता है। इतिहासकार व पुरातत्वविद पर्सी ब्राउन ने इसे 550 ईस्वी में निर्मित माना है और इसे गुप्त कालीन स्थापत्य का नगीना कहा है। इस मंदिर का निर्माण नागर रचना शैली में हुआ है। नागर रचना शैली के मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में होता है, जिसमें एक मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 सहायक मंदिर होते हैं। इस प्रकार से कुल 5 मंदिर होते हैं, एक मुख्य मंदिर और 4 सहायक मंदिर। तो मुख्य मंदिर तो आपके समक्ष है, परंतु ये 4 सहायक मंदिर शायद काल के थपेड़ों को सह नहीं पाए होंगे, परंतु ये जो संरचनाएं हैं इन्हें देखकर हम अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ पर सहायक मंदिर रहे होंगे। बताते हैं कि यहाँ पे विष्णु भगवान के 10 मंदिर थे, एक मुख्य मंदिर, 4 सहायक मंदिर और 5 अन्य मंदिर इसी परिसर में और थे। नागर रचना शैली के मंदिरों का निर्माण एक ऊंची जगती पर होता है। तो ये जगती आप देख सकते हैं, ये लगभग 2 मीटर से भी अधिक ऊंची जगती है और चबूतरा है, इसे जगती कहते हैं। इस पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह भी नागर रचना शैली की एक विशेषता है। ऊंचे शिखर का पाया जाना, मंदिरों के ऊपर ऊंचे शिखर का पाया जाना भी नागर रचना शैली की एक विशेषता है। आज इस शिखर को हम देख तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि यह टूट फूट गया है, परंतु पुरातत्वविदों का मानना है कि इस शिखर की ऊंचाई कम से कम 12 मीटर रही होगी। नागर रचना शैली के मंदिरों में एक प्रदक्षिणा पथ भी पाया जाता है। इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ तो नहीं है क्योंकि यह नागर रचना शैली का प्राचीनतम मंदिर है और इसी आधार पर कुछ लोग इसे 4वीं या 5वीं शताब्दी का मंदिर मानते हैं, क्योंकि 6वीं शताब्दी में जो नागर रचना शैली के मंदिर बनाए जाते थे उनमें प्रदक्षिणा पथ बनाया जाने लगा था। नागर रचना शैली के मंदिरों की एक और विशेषता, उसमें गंगा और यमुना नदियों की का देवी रूप में अंकन पाया जाता है। तो इस मंदिर में भी हम ऊपर चलकर देखेंगे मकर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी यमुना की मूर्ति अंकित है। जैसा कि आप जानते हैं, यह गुप्त युग में निर्मित मंदिर है। गुप्त युग में पहली बार ईंटों या पत्थर के टुकड़ों को तराश कर जोड़ने की कला विकसित हुई, अर्थात सीमेंट जैसे किसी पदार्थ को का आविष्कार गुप्त युग में पहली बार हुआ। गुप्त युग से पहले मंदिरों का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों को काटकर तराश कर किया जाता था। पत्थर के टुकड़ों को जोड़ना पहली बार गुप्त युग में हमने सीखा और ये सीमेंट आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर ये बनाया गया है। तो ये अपने आप में स्थापत्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति थी।
यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और विष्णु के 10 अवतारों का अंकन इस मंदिर में किया गया है, इसीलिए इसका नाम दशावतार मंदिर है। मंदिर की जगती पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं और ऊपर 4 भित्तियों में एक भित्ति पर प्रवेश द्वार है और 3 भित्तियों पर मूर्तियां अंकित है। विशाल पत्थर के विशाल खंडों को तराश कर मूर्तियां बनाई गई हैं। तो अब हम चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि क्या है ऊपर। मुख्य द्वार के सबसे ऊपर हम देख रहे हैं भगवान विष्णु की मूर्ति है और उनके ऊपर शेष नाग का छाता लगा हुआ है और ये बारीक नक्काशी आप देख सकते हैं। छोटी छोटी तमाम मूर्तियां इस द्वार पर, प्रवेश द्वार पर बनाई गई हैं और बहुत ही अलंकृत यह प्रवेश द्वार है। इसके अंदर गर्भगृह है। गर्भगृह में वर्तमान में तो बस किसी देवता की मूर्ति नहीं है, बस ये स्थान आप देख सकते हैं, यहाँ मूर्ति स्थापित रही होगी किसी समय। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। अब हम आ गए हैं दूसरी भित्ति पर। इसमें हम देख रहे हैं पत्थर के विशाल अर्ध स्तंभ पर मूर्ति है। ये भगवान विष्णु की शेषशायी मुद्रा है। भगवान विष्णु के माथे पर किरीट है और गले में वैजंती की माला है। भगवान विष्णु के ऊपर ब्रह्म कमल पर आसीन भगवान ब्रह्मा है और दाहिनी ओर मयूर पर आसीन जो है वो भगवान कार्तिकेय हैं। ऐरावत हाथी पर जो आसीन है वो भगवान इंद्र हैं। बाईं ओर नंदी पर जो आसीन है माता पार्वती और भगवान शिव हैं। और इस मूर्ति के नीचे हम देख पा रहे हैं कि एक स्त्री और 5 पुरुषों की मूर्ति उकेरी गई है। संभवतः ये 5 पांडव और द्रौपदी हैं। अब हम आ गए हैं तीसरी भित्ति पर। तीसरी भित्ति में भी हम देख रहे हैं पत्थर का विशाल अर्ध स्तंभ है जिसमें नर नारायण की मूर्ति उकेरी गई है। नर नारायण भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया था और बद्रिकाश्रम में तपस्या की थी। यह वही मूर्ति है। हम देख रहे हैं दाहिनी ओर जो है वो नारायण की मूर्ति है। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में हम देख पा रहे हैं कि एक माला है। उनके निचले दाहिने हाथ उनके वक्ष पर है और उनका बायां हाथ कोहनी से ऊपर उठा हुआ है और उनका निचला बायां हाथ में अमृत कलश लिए हुए हैं। बाईं ओर हम नर की मूर्ति देख रहे हैं। इनका जो बायां वाला हाथ है वो भूस्पर्श मुद्रा में है और जो उनका दाहिना हाथ है उसमें उन्होंने एक माला धारण कर रखी है। अगल बगल 2 साधु हैं जिनके सिर पर पुष्पाच्छादित मुकुट है। ब्रह्म कमल पर आसीन भगवान ब्रह्मा हैं और उड़ते हुए 2 युगल हैं जो कि गंधर्व हैं। और नीचे हम नर और नारायण के बीच में देख रहे हैं कि एक स्त्री मूर्ति है, शायद उर्वशी हैं, जो कि अंजलि मुद्रा में हैं। अब हम आ गए हैं चौथी भित्ति अर्थात तीसरी मूर्ति पर। यह भी एक विशाल अर्धस्तंभ पर बनी हुई है जिसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु गज के पुकारने पर इतनी तेजी से आते हुए दिखाए गए हैं कि वो अपना मुकुट लाना भी भूल गए हैं। उड़ते हुए फलक पर जो दिखाए गए हैं वो विद्याधर युगल हैं जो भगवान विष्णु का मुकुट लेकर आ रहे हैं। मूर्ति के निचले हिस्से पर आप देख रहे हैं हाथी है जिसके दोनों पैरों को नाग ने जकड़ रखा है। हाथी की सूंड में पुष्प है और दाहिनी ओर नागराज और उनकी पत्नी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए दर्शाए गए हैं। ये जो मूर्तिनुमा आकृति आप यहाँ पर देख रहे हैं यह ड्रेनेज के लिए बनाया गया है। इसका संबंध मंदिर के गर्भगृह से है और यहाँ से जल की निकासी हेतु ये मूर्तिनुमा आकृति बनाई गई है। इस मंदिर के परिसर में एक एंशिएंट वाटर टैंक अर्थात प्राचीन बावड़ी भी बनी हुई है। देवगढ़ का प्राचीन नाम लुअच्छागिरी है।
यहाँ से थोड़ी दूर पर बेतवा नदी पर स्थित राजघाट में उत्कीर्ण चंदेल कालीन एक अभिलेख में इस स्थान का नाम कीर्तिगिरि उल्लिखित है, जो कि चंदेल नरेश कीर्ति वर्मा के नाम पर रखा गया था। चंदेल राजाओं द्वारा यहाँ 9वीं व 10वीं शताब्दी में एक दुर्ग तथा दुर्ग की प्राचीर के भीतर 41 जैन मंदिरों के समूह का निर्माण करवाया गया। ये सभी मंदिर जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को समर्पित हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास जैन धर्मावलंबियों द्वारा इस स्थान का नाम देवगढ़ रखा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का किला। अब हम जैन मंदिर परिसर के निकट पहुंच रहे हैं, जो कि अतिशय क्षेत्र कहलाता है तथा 300 फुट ऊंचे पर्वत पर स्थित है। इस परिसर में 41 मंदिर, 2000 से भी अधिक मूर्तियां तथा कई अभिलेख भी हैं। वर्तमान में देवगढ़ के ये जैन मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित हैं तथा इनके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी श्री देवगढ़ मैनेजिंग दिगंबर जैन कमेटी को दी गई है। जैन मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर हम देख रहे हैं कि बाईं ओर कार्यालय तथा म्यूजियम है तथा अनेक स्वतंत्र मूर्तियां रास्ते के दोनों ओर स्थापित हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मंदिरों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, जो कि लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। प्रत्येक मंदिर पर मंदिर संख्या व आराध्य तीर्थंकर का नाम अंकित है। बाईं ओर एक छोटा किंतु अद्भुत मंदिर है, जिसे चैत्यालय कहते हैं। चैत्यालय के द्वार पर हम आ गए हैं। हम देख रहे हैं बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है और यहाँ पर द्वार में माँ गंगा और यमुना की मूर्तियां अंकित की गई हैं। इनकी पहचान ये है कि ये जो मगर बना हुआ है, इनसे हम पहचानते हैं इस मगर से कि ये माँ गंगा की मूर्ति है। और यहाँ पर जो कछुआ बना हुआ है, ये कछुआ आप देख पा रहे हैं, तो इस कछुए से ये पहचान होती है कि ये माँ यमुना की मूर्ति है। तो सभी जैन मंदिरों में हम इन मूर्तियों को देख पाते हैं कि माँ गंगा और यमुना की मूर्तियां बनी हुई हैं और ऊपर और भी तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। चैत्यालय में एक अद्भुत प्रतिमा है। एक विशाल शिलाखंड पर 1008 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इसमें इस विशाल शिलाखंड में 4 फलक हैं। प्रत्येक फलक पर 252 बारीक छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं और कुल मिलाकर 1008 प्रतिमाएं हैं। मुश्किल से ये 4-4 इंच की प्रतिमाएं होंगी। देख रहे हैं कितनी बारीक नक्काशी में की गई है। और ये कहीं कहीं पर ये सिर भाग, इन प्रतिमाओं का सिर भाग खंडित हो गया है, लेकिन कुछ प्रतिमाओं का ही, बाकी सभी अभी सुरक्षित हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर परिसर के भीतर एक और परिसर दिखाई पड़ता है, जिसमें शेष जैन मंदिर हैं तथा गैलरी में हजारों की संख्या में मूर्तियां स्थापित हैं। अब हम जैन मंदिर परिसर के बिल्कुल अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बाहर ही हम देख रहे हैं भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है, जो कि मंदिर संख्या 38 है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और सभी मंदिरों पर एक संख्या डली हुई है। सामने जैसे ही हम परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं, भगवान अजित नाथ जी का मंदिर है, जिनालय। देखते हैं कि अंदर क्या है। अब आ गए हैं हम मंदिर संख्या 3 में, जो भगवान शांतिनाथ को समर्पित है और इसे बड़ा जिनालय के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में अंदर हम देखते हैं कि इस मंदिर के अंदर गंगा और यमुना नदियों की देवी रूप में अंकन किया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय हो सकता है कि जैन मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों स्थापित हैं। तो इसका उत्तर यह है कि जिन धर्मों का प्रादुर्भाव हमारे देश की धरती पर हुआ, उनमें सीधी टक्कर कभी नहीं हुई। बैर या शत्रुता का भाव भी कभी नहीं रहा, जिसका प्रमाण है कि हम देख रहे हैं कि जैन मंदिरों में माँ गंगा और यमुना की मूर्ति स्थापित है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे जैन ग्रंथ हैं जो रामकथा पर आधारित हैं। उनमें नायक भगवान प्रभु श्री राम हैं। यह बात अलग है कि उन ग्रंथों के अंत में भगवान श्री राम को जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दिखाया गया है। खैर, कोई बात नहीं, कम से कम हमने एक दूसरे के लिए तलवारें तो नहीं खींची, कम से कम हमने एक दूसरे के मंदिर तो नहीं तोड़े। देवगढ़ के अन्य दर्शनीय स्थलों का वर्चुअल भ्रमण आपको अगले भाग में कराया जाएगा। आपके द्वारा इस चैनल का अवलोकन हमें प्रेरणा प्रदान करेगा। धन्यवाद।